एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और ये है मेरे मायके की किचन। आज का व्लॉग यहाँ से शूट हो रहा है। थोड़ा सा चेंज मिलेगा आप लोगों को, और नहीं तो ससुराल के ब्लॉग भी देखने को मिलते हैं। वैसे ससुराल के 4-5 ब्लॉग में एक ब्लॉग मायके का मेरा होता ही है। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, मैं उन्हें बता दूँ कि मायके में आती रहती हूँ फ्रिक्वेंटली। एक हफ्ते में 10 दिन में तो ज़रूर आ जाती हूँ एक चक्कर काटने के लिए, क्योंकि मेरे पापा की चल रही है तबीयत ख़राब। मैंने बताया था कि उन्हें निकला है कैंसर, तो होती है कीमोथेरेपी के लिए एवरी वीक उन्हें एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो उसी के लिए बस मैं आती हूँ। पिछले हफ्ते मैं नहीं आई थी क्योंकि मेरी सिस्टर थी यहाँ पर, उससे जो छोटी वाली थी ना वो आई थी पिछले हफ्ते। तो उसके बाद बड़ी वाली भी आई थी, ज्योति दीदी कल चली गई हैं वो अपनी ससुराल। और जब वो कल चली गई है तो बट मैंने कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, तो उनको टिका देते हैं यहाँ पे। और मैं ले रही हूँ चाय, ये बनी है चाय, काफ़ी बनी। मैं पीऊँगी चाय। पापा ने मेरे हॉस्पिटल में कल एडमिट करा दिया। कल कोई ब्लॉग शूट नहीं किया मैंने, कोई भी कर ही नहीं पाई। बहुत जल्दी में सारे काम हो रहे थे, और ब्लॉग शूट करना इतना भी आसान नहीं होता है। कैमरा सेट करो, हर जगह का शूट करो, तो सब हम ना अगर शूट कर रहे हैं हम तो लेट हो जाते हैं। इसीलिए बस कल ब्लॉग कोई भी शूट नहीं हो पाया। आज शूट हो रहा है। आज आ जाएंगे मेरे पापा हॉस्पिटल से, दोपहर तक आएंगे। मैं ही जाऊँगी लेने के लिए हॉस्पिटल उन्हें, और तेजस रहेगा घर पर। तेजस भी आया मेरे साथ। तेजस के आसपास के स्कूलों में ना हमने मेरे घर के आसपास में, जो ससुराल के आसपास में जो स्कूल है उनमें सब में हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ है। कुछ लोग पूछ रहे थे कि तेजस का एडमिशन हुआ नहीं हुआ, तेजस कौन सी क्लास में है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे घर के पास ही एक पहले स्कूल था। हाँ नहीं, मतलब स्कूल तो अभी भी है, लेकिन तेजस उसमें अब नहीं है। इसी साल से तेजस है घर पर, अभी तेजस स्कूल नहीं जा रहा है। और उस स्कूल में तेजस ने 3 साल का पढ़ाई किया, मतलब प्ले और UKG नर्सरी उसी से किया है। और इस साल हमें तेजस का एडमिशन करवाना था सेंट्रल स्कूल में फर्स्ट क्लास में, लेकिन फर्स्ट क्लास में तेजस का एडमिशन हो नहीं पाया, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सेंट्रल स्कूल की गाइडलाइंस आई हैं कि अब सेंट्रल स्कूल वालों ने अपने रूल चेंज कर दिए हैं। पहले 5 साल का बच्चा लेते थे वो 5+ का, और अब ले रहे हैं 6+ का। तो तेजस अभी 6 का नहीं हुआ है, तेजस 5 साल का ही है। और लास्ट ईयर भी हमने सेंट्रल स्कूल में ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम पे तेजस 4 का था, 5 का नहीं हुआ था। तेजस का बर्थडे आता है 20 मई को, तो मार्च 31 को बच्चा चाहिए होता है उन्हें 5+ का। लास्ट ईयर की गाइडलाइंस बता रही हूँ मैं आपको। तो तेजस नहीं था, 2 महीने कम थे तेजस के उसमें, तो इसलिए नहीं हो पाया लास्ट ईयर। और इस साल फिर से ट्राई किया तो फिर से 2 महीने फिर कम है, 6 साल होने में। 6 साल का होगा तेजस नेक्स्ट मंथ 20 को। तो इस साल भी तेजस का एडमिशन नहीं हुआ। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि आसपास के किसी स्कूल में हो जाए, क्योंकि घर तो बिठा के रखना नहीं है, 1 साल के लिए हमें कहीं ना कहीं डालना ही होगा। बेसिकली मुझे कहने का मेरा मतलब है, फ़िलहाल तेजस घर पर ही है, घर से पढ़ाई कर रहा है तेजस। हमने बहुत अच्छा उसका ट्यूशन लगाया हुआ है जिसमें वो जाता है, और वहीं से उसकी पढ़ाई अभी चल रही है फ़िलहाल के लिए। और रही बात एडमिशन के स्कूल में, तो किसी भी आसपास के स्कूलों में हमने अच्छे स्कूलों में फॉर्म फिलअप किया हुआ है। स्कूल के नाम मैं नहीं बताऊँगी, आसपास में जितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल हैं उनमें फॉर्म फिलअप किया हुआ है। लिस्ट निकलेगी उसकी, और EWS से फिलअप किया है हमने, और उसकी लिस्ट निकलेगी। अगर उसमें नाम आ जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं आया तो जहाँ हम शिफ्ट करने वाले हैं, शिफ्ट मतलब ससुराल में, वहाँ गवर्नमेंट फ्लैट है। वो मतलब ससुर जी तो रिटायर हो चुके हैं, गवर्नमेंट फ्लैट है, ससुर जी रिटायर हो चुके हैं, तो हमें वो फ्लैट छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए फिर किसी और नई जगह पर जाएंगे हम, और कहाँ जाएंगे वो देखते हैं। और जहाँ जाएंगे फिर वहीं पर 1 साल के लिए फिर इसका एडमिशन हम करवा देंगे। 1 साल नहीं, कुछ महीने बचेंगे, 7-8 महीने, तो उस टाइम, इतने टाइम के लिए हम उसका एडमिशन करवा देंगे आसपास के छोटे किसी स्कूल में, प्राइवेट में ही। तो बस वो जिससे कि वो उसका रेगुलर बेस बना रहे हैं, जाने का, आने का, बैठने का, कुछ सीखने का, बस उसके लिए उसका एडमिशन हम करवा देंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। चाय नाश्ता करने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और चाय नाश्ते में कुछ ख़ास नहीं, बस चाय बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था, और ब्रेड बटर खाया था हमने चाय के साथ में। तो बस चाय नाश्ता हमारा वही हो गया था, क्योंकि अभी मैं काम करके, सफाई वगैरह करके सब तो बनाऊंगी मैं खाना, सीधा खाना ही बनेगा। तो इसलिए भी मैंने फिर ज़्यादा ना वो पराठे वगैरह ये सब नहीं किया नाश्ते में।
और ये देखो हमारे घर में सामान कैसा है, मतलब जैसे गांव में नहीं होता है संदूक वगैरह रखे होते हैं, पेटी, वो मेरी मम्मी के घर पे अभी भी ऐसे ही है। यहाँ ससुराल में तो नहीं है मेरे, लेकिन मेरी मम्मी के घर पे वैसे ही है अभी भी। और रखते हैं हम लोग ये बक्स बड़ा वाला, जिसमें काफ़ी सामान आ जाता है। ये दीवान बेड रखा हुआ है इस रूम में एक हमने, और चेयर रखी रहती है ये वाली बैठने के लिए, जैसे हम लोग, क्योंकि ऐसा होता ही है हम आते हैं तो अगर कोई नहीं बैठता है तो फिर कोई नहीं बैठता है, मतलब खाली रहता है ये रूम। और जब एक जना अगर आगे बैठेगा तो बस वो सब एक साथ इसी में ही आ जाते हैं, फिर सब लोग इसी में ही बैठते हैं। तो इसलिए इस बैठने के लिए स्पेस किया हुआ है। और जब कुर्सियाँ भी कम पड़ती है तो फिर हम फोल्डिंग बिछा लेते हैं। फोल्डिंग हमारे पास काफ़ी सारे हैं। और अच्छे से बस सामान हटा हटा के सही से मैं झाड़ू इसीलिए लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया मेरी मम्मी ऑफिस वाली हैं और पापा मेरे बीमार रहते हैं, तबीयत ख़राब है, भाभी भाई ऐसा कोई है नहीं। तो इसलिए हम लोग जब आते हैं तभी ऐसे ठीक से, मतलब मेरी मम्मी करती है वैसे झाड़ू पोछा ना अच्छे से, लेकिन हम लोग सोचते हैं फिर कि हम आए हैं तो फिर अच्छे तरीके से एक बार कर दें और हटा हटा के सामान को, क्योंकि मेरी मम्मी से ना रोज़ तो होता नहीं है, हाँ, लेकिन छुट्टी वाला दिन है या 2-3 दिन में एक बार अच्छे तरीके से कर देती है। बाकी सामने सामने से ही हो पाता है, झाड़ू पोछा डेली होता है, लेकिन वही सामने सामने से होता है। तो अच्छे से तो मैं ही कर रही हूँ सब चीज़ें हटा हटा के, ये सोफ़े वगैरह हटा के। और आप सोच रहे होंगे हमने सोफ़े हैं बाहर, इसमें झुग्गी टाइप जो बनाया हुआ है हमने रूम में, इसमें क्यों रखे हुए हैं, हमने रूम में क्यों नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि रूम में फोल्डिंग बिछा के हम सोते हैं और बाहर से कोई भी आता है तो ये बाहर इसी रूम में बैठता है। तो सोफ़े हमने इसलिए यहीं डाले हुए हैं और फोल्डिंग एक्स्ट्रा के जो रहते हैं वो यहीं खड़े हुए हैं। और ब्लू कलर की पॉलीथीन में पीछे जो आपको दिख रहा होगा ना, वो मेरी मम्मी ने हमारे लिए रजाइयाँ लेके रखी हुई है एक्स्ट्रा। बस सर्दियाँ आने तक सब चली जाएंगी, ले जाएंगे फिर हम लोग एक एक करके, हम सब के लिए ली हुई है, तीनों बहनों के लिए। और पूरे में झाड़ू लगाने में ना, मतलब अच्छे तरीके से लगाओ तो आधे घंटे से भी ऊपर टाइम लग जाता है। आपने हमारा आंगन देखा ये कितना बड़ा है, तो इसीलिए मतलब 3 रूम और गैलरी, फिर किचन, फिर वो इतना बड़ा आंगन, तो आधे घंटे से भी ज़्यादा लग ही जाता है अच्छे तरीके से लगाओ तो। अगर ऊपर से वैसे जल्दी जल्दी लगा देंगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगता है। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा पहले ये ऊपर के काम होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ये निपटा लूँ, फिर खाना बना के तभी मैं एक बार नहाऊँगी। और मैं आपको दिखा रही थी आलू, क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, सूखी सब्ज़ी आलू की टमाटर डाल के, बस वो बनाऊँगी। और बर्तन थोड़े से ही थे, ये चाय वगैरह के बर्तन थे बस। और पापा तो हॉस्पिटल में हैं तो इसलिए बस हम लोग ही थे, मम्मी चली गई थी, बस इसलिए बर्तन कम थे। और सिंक धो दूँगी, सिंक में कभी बर्तन धोने से पहले धोती हूँ, कभी बाद में धोती हूँ, तो आज बाद में धो रही हूँ, तो इसलिए सिंक धो रही हूँ अब। और इसके बाद लगा दूँगी अब मैं पोछा। बस झाड़ू लगाने से जल्दी तो पोछा लग ही जाता है, क्योंकि बाहर हमारा जो खुला आंगन है वहाँ पोछा नहीं लगाते हैं, सिर्फ झाड़ू लगाते हैं। और जब कपड़े धोते हैं तो फिर पानी डाल के धो देते हैं वहाँ पे, और अदरवाइज़ वैसे झाड़ू ही लगाते हैं सिर्फ। और अगर आप लोगों को मेरे मायके का रूटीन देखना हो कैसा रहता है, तो ऐसे ही रहता है मेरे मायके का रूटीन हमेशा से ही, मतलब सुबह ही वही साफ़ सफाई ये सब तो सारा काम ही करती हूँ मैं मायके में ही भी, जैसा ससुराल में करती हूँ वैसे ही सेम। साफ़ सफाई का मेरा सारा काम हो गया गाइस। मैं बना रही हूँ रोटी, आटा तो मम्मी ने गूंदा हुआ था। और ये देखो ये छोंकी मैंने आलू की सब्ज़ी। हाँ कोई नहीं, शाम को ले आएंगे, शाम को ले आएंगे, ठीक। हाँ मम्मी को बनाया था ऐसी बात करने के लिए। चलो ठीक है, मैं कर लूँ जल्दी जल्दी है, ठीक है। फ़ोन आ गया था मेरे पापा जी का, तो बस उनसे ही बातें कर रही थी। सेक रही हूँ रोटी। सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई कि आलू की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि लंच में बनाकर जाऊँगी, पापा जी बनाने जाऊँगी ना, तो कहीं भी बाहर जाते हैं, और वैसे भी वहाँ से आने के बाद फिर लेट हो जाएगा ज़्यादा, और बना के जाओ तो फिर आके बना जाता है तो खाने में ठीक लगता है। आलू की सब्ज़ी बनाई है, और ये बनाई मैंने चटनी पीस के रख दी है, मेरे पापा जी को पसंद है चटनी, तो मैंने अभी पीस के रख दी पहले से। बस बना लेती हूँ रोटी। 6 hours later. बहुत देर बाद, बहुत घंटों बाद, कुछ घंटों बाद
मॉर्निंग में जब काम कर रही थी तब मिली थी। उसके बाद बस खाना पीना बनाया, वो आपको दिखाया था क्या बनाया था। और फिर उसके बाद खाना खा के मैं चली गई थी पापा को लेने हॉस्पिटल। बस वहाँ से आए, फिर खाना तो खा के गई थी मैं, आए चाय बनाई थी, फिर पापा ने चाय बनवाई, चाय पी, हमने बैठ के बातें करी, खूब सारी बातें की आज मेरे मम्मी पापा से मैंने बैठ के। फिर इसलिए मैंने सोचा कोई ब्लॉग शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि कभी कभी होता है ना ऐसा, तो ब्लॉग तो डेली बनते ही रहेंगे, लेकिन मैं कल चली जाऊँगी तो मम्मी पापा से बात तो नहीं हो पाएगी ना ऐसे बैठ के, इसलिए मैंने नहीं शूट किया था। और तेजस देख रहा है टीवी, तेजस की मस्ती चालू है। अभी गई थी मैं बाहर मतलब यहीं हमारे पास में ही, हमारे आर.ओ. का जो है ना वो ख़राब हो गया था, ये स्विच ये लेकर आई। और भी छोटे मोटे काम थे, मेरी सिस्टर की शादी हुई थी ना जो, तो उस वीडियो वाले से बात करके आनी थी, फोटोग्राफर से बनने के लिए देना था, वो काम नहीं हुआ। लेकिन आज क्योंकि हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली थी परसों रात को ज्योति दीदी के सामने ही, लेकिन ना वो दे नहीं पाए थे पेन ड्राइव उसको बनाने के लिए, तो आज गई थी तो आज भी काम नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और वहीं से फिर खाने में हम सोच रहे हैं कि अभी मटर पनीर बना लेते हैं, तो पनीर भी ले आई। और कुछ सामान लाना था, बिस्किट नमकीन वगैरह, ये मेरे को ले जाने के लिए घर पे, तो वो लेकर आई अपने खाने के लिए। और तेजस के लिए लेके आई मैं चाउमीन, तेजस ने मंगाई थी चाउमीन, मैं तेजस के लिए लाई हूँ चाउमीन। और तेजस पता है क्या सोच रहा था कि मैं चली गई हूँ घर, और तेजस ना पीछे से पता है अपनी नानी माँ को बोला था मेरी मम्मी कब आएगी, रो के बोल रहा है मेरी मम्मी कब आएगी, मेरी मम्मी घर तो नहीं चली गई कहीं। तो इसकी नानी माँ ने बोला नहीं घर नहीं गई, अभी आ रही है। कहता है फ़ोन करो मेरी मम्मी को, तो फिर मैंने फ़ोन किया, तो फिर मम्मी ने फ़ोन किया, तो मैं रास्ते में ही थी, फिर आ गई जल्दी से घर। तो शुरू कर दे बस अभी शाम के काम। आप लोगों से बात करने के बाद हमने खाई थी चाउमीन, मैंने बताया था कि मैं चाउमीन लेकर आई थी, तो तेजस को भी दी चाउमीन, हमने भी खाई। और उसके बाद मैं लग गई वहाँ के किचन में खाना बनाने, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ, मेरी मम्मी बोलती है वैसे कि ला सब्ज़ी मैं बना दूँगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जब मैं वहाँ पे हूँ ना तो फिर मेरी मम्मी ना बनाए, क्योंकि हमेशा तो वो बनाती ही है ना। और मेरा तो ऐसा है कि चलो मुझे आदत है कि मैं यहाँ भी बनाती हूँ, वहाँ भी बना ही रही हूँ, तो इसलिए। पर मुझे लगता है कि जब मैं वहाँ पर हूँ तो फिर मैं ही कर लूँ, मम्मी ना करे, मम्मी को ना करना पड़े, क्योंकि मम्मी ऐसा तो नहीं है कि घर में ही बैठी रहती है। मेरी मम्मी भी ऑफिस जाती है, वहाँ भी थक जाती है, फिर घर में आके भी ना और ऊपर के काम, खाना मैं बनाती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, लेकिन बाकी सब्ज़ी कट वगैरह करके देना, बाहर का कुछ और काम है वो सब करना वो मम्मी ही करती है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो खाना मैं ही बनाऊँगी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, खाने में मैंने बताया था कि मटर पनीर बनाएंगे, तो बस उसी की तैयारी में कर रही हूँ। मसाला भून के बनाऊँगी मटर पनीर की सब्ज़ी सिंपल तरीके से, वही हल्दी नमक 4 मसाले डाल दूँगी, हल्दी नमक धनिया पाउडर बस। और थोड़ा सा पनीर मसाला रखा हुआ था वो मैंने पहले ही टमाटर में डाल लिया था, तो वो डाला है इसमें, तो अच्छी बन गई थी सब्ज़ी। कुकर में सीटी मारी पनीर में मैंने, उसमें मटर में, तो उससे वो गल गया था। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, कमेंट करना। चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट